Assalamualaikum grade 8. Welcome back to your online classes. This is your English teacher Miss Mariam, and today we are going to do a grammar topic. What you have to do is, first in the index page you have to write date, application writing, because our today's topic is application writing. Then come to a new page and nicely make a title page. On the first page you will make the title page and write in bold letters application writing. Then the second page you will make a web ad as we used to do, and then write 5 points about application writing on it. After you do that, come to the next page. You will write today's date, classwork and today's day, that is Thursday. Whenever you get the question for application writing, जो भी आपका एप्लीकेशन राइटिंग का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हम एप्लीकेशन राइटिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले ऊपर हम क्वेश्चन लिखते हैं. वी राइट द क्वेश्चन. आई विल गिव यू वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क, यू विल राइट दैट. आफ्टर यू राइट द क्वेश्चन, व्हेन यू स्टार्ट द एप्लीकेशन, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम लेफ्ट में लिखते हैं टू. हर एप्लीकेशन स्टार्ट ऐसे ही होती है, टू लिखा हुआ होता है, उसके बाद नाम होता है द एडिटर और टू द प्रिंसिपल. इफ़ द क्वेश्चन सेज राइट एन एप्लीकेशन टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो आप लिखेंगे टू द एजुकेटर, डॉन न्यूज़ और एनी अदर न्यूज़पेपर. इफ़ द एप्लीकेशन सेज राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, द एजुकेटर्स. अगर किसी और की डेजिग्नेशन है और तो आप उसका नाम लिख के फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे. एंड इन केस यू डोंट नो कि किसको लिखना है, अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा स्पेसिफिक पर्सन या डेजिग्नेशन कि किसको ये एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे टू. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है whom it may concern, द एडिटर, प्रिंसिपल और whom it may concern, ये सब नेक्स्ट लाइन में आता है. उसके बाद थर्ड लाइन में आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है. आप किसको लिख रहे हैं, आप एडिटर को लिख रहे हैं तो न्यूज़पेपर का नाम आएगा, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, इसके अंदर आएगा स्कूल का नाम, और whom it may concern जो क्वेश्चन बताता है किसको लिखना है उसका नाम ऑर्गेनाइजेशन का. उसके नीचे वाली लाइन में एड्रेस लिखना है इस ऑर्गेनाइजेशन का. अगर आपको एड्रेस नहीं पता देन क्रिएट वन, बिकॉज मार्क्स डिपेंड ऑन दीज. उसके नीचे आपने लिखना है कराची, सिंध. ओके. उसके नीचे वाली लाइन में आएगी डेट, जिस डेट पे आप ये लेटर लिख रहे हैं. एंड डू रिमेंबर एवरीथिंग विल स्टिक टू द लेफ्ट मार्जिन, नथिंग विल गो ऑन टू द राइट. डेट लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है. लाइन छोड़ने के बाद लिखना है सब्जेक्ट. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, जो भी लेटर, जो भी एप्लीकेशन जिस बारे में है, वट एवर विल बी द मैटर, यू हैव टू राइट दैट डाउन इन द सब्जेक्ट. एंड रिमेंबर टू अंडरलाइन योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट लाजमी हमें अंडरलाइन करना है. सो आफ्टर राइटिंग द सब्जेक्ट, चाहे आपका सब्जेक्ट वन लाइन में फिनिश हो, टू लाइन्स में फिनिश हो, सब्जेक्ट के बाद आपने लीव अ लाइन एंड देन बिल्कुल लेफ़्ट तरफ से आपने लेटर अपना एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है. किस तरह हम स्टार्ट करेंगे, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम. देन कम टू द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है, स्टार्ट करना है विद ड्यू रिस्पेक्ट और आई. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं लिखूँगी आई मरियम अदील स्टडिंग इन योर कैंपस इन ग्रेड 8. इस तरह से आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है. मेक इट ब्रीफ. इसके अंदर हम कोई भी हाय हेलो कुछ भी पर्सनल मैसेज नहीं करते. इसके अंदर व्हाट वी डू, वी स्टार्ट डायरेक्टली विद द एप्लीकेशन. ब्रीफली आपने एप्लीकेशन लिखनी है, अपना रीज़न लिखना है उसके अंदर, बट यू हैव टू राइट अ रीज़न व्हाई यू राइटिंग दिस एप्लीकेशन. आफ्टर यू कंप्लीट द एप्लीकेशन, नेक्स्ट पैराग्राफ, होप यू विल काइंडली कंसिडर दिस and do the needful, or hope you will kindly consider this and oblige. After you do that, leave a line, end your application thanking you, yours obediently, and then you will write your name. I hope आपको समझ में आया होगा. once again I will repeat, when you're doing the work in your register, सबसे पहले आपने ऊपर क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद leave a line and then start your application. एप्लीकेशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, remember the first and most important point is everything will be to the left margin. ड्रॉ अ मार्जिन एंड देन एवरीथिंग विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट. कुछ भी पैराग्राफ या राइट से स्टार्ट नहीं होगी. सबसे पहले टू, उसके बाद जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, कराची, सिंध एंड देन डेट. आफ्टर द डेट you will leave a line and then you will write the subject and remember to underline the subject. If you want, you can write the subject with a black pen that will highlight it and you make your application look beautiful. After the subject, leave a line and then start with respected sir or ma'am. Then start your application, make it short, write the reason why you're writing the application, and
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एप्लीकेशन में लिखा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन टू KMC इन्फॉर्मिंग देम अबाउट वाटर शॉर्टेज इन योर एरिया, देन व्हाट विल यू राइट? यहाँ पे होगा KMC टू whom it may concern, KMC Karachi Municipal Corporation. You will write an address. If you don't know, create an address. Sindh, Karachi, date, leave a line, subject, request for increasing the supply of water in my locality, that is Sharifabad. Respected sir or ma'am, because you don't know whoever is on the designation, with due respect, I, Mariam Adil, would like to inform you that there is water shortage in my area. I would like to request you to increase the supply of water because it is a necessity and it is creating problem in daily life. इस तरह से आपने रीज़न देना है कि क्यों आपने ये लेटर लिखा है कि आपके घर में मसले हो रहे हैं पानी की वजह से. Hope you will understand my reason, or hope you will kindly consider my cause and oblige, or hope you will kindly consider my cause and do the needful. Thanking you, yours obediently, Mariam. इस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है. You will get the topic in PDF. Till then, make your title page, make the web, complete the web and understand the format. I will give you 2 applications to write. You have to do that. आपने format नहीं उतारना अपने register में. Start with the application. Okay? Till then, take care. Allah Hafiz.